हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैंने जो वो सेल्फ को स्वयं को समझने की जो जिस टेक्निक के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करता हूँ, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जो वो मेरी मेरी क्या या मैंने जो समझी टेक्निक स्वयं को समझने की, वो टेक्निक है 5 टेक्निक मिला के बने हुई है। स्वयं को कैसे समझना है: बॉडी मैकेनिज्म, थॉट मैकेनिज्म, इमोशन मैकेनिज्म, फीलिंग मैकेनिज्म और अवेयरनेस मैकेनिज्म। इन 5 मैकेनिज्म से, 5 विधि से, 5 प्रक्रियाओं से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। इससे पांचों को मिला के हम स्वयं कहते हैं, सेल्फ कहते हैं। और इन पांचों को समझने के बाद ही स्वयं की समझ आती है। अदरवाइज हम इस बॉडी को ही स्वयं समझे रहते हैं। बॉडी से उठते तो थॉट को ही स्वयं समझे रहते हैं, भावनाओं में खोए रहते हैं, समझे रहते हैं। ऐसे दुखी एहसास में स्वयं को समझे रहते हैं। अवेयरनेस का तो कुछ पता ही नहीं। तब पांचों को मिला के जब आप खुद को समझते हो, तब आपको स्वयं की समझ डेवलप हो पाती है। और इस स्वयं की समझ के लिए ही हर विद्या में अलग अलग इंडिकेशन दिए हैं। उसी विद्या को मैंने खुद अपने जीवन में यूटिलाइज करके मैंने थोड़ा सा नाम में हेर फेर बदल करके आप लोगों को, या मैं जो खुद भी अप्लाई करता हूँ उस वे में बताया। जैसे इस 5 विद्या को ही अगर उपनिषद में देखा जाए तो 5 कोश कहा गया है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश मिलके हमारा स्वयं का परिचय है। फिर आत्मा का बात चालू होती है उसमें, उपनिषद में और वेदों में। जो कि इन पांचों को समझने के बाद आपको या किसी भी मनुष्य को एक इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती, तब जाके वो इन 5 कोशों से उठ के फिर जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में, शिव क्या है, शक्ति क्या है, प्रज्ञा क्या है, ऐसे आध्यात्मिक क्या है, इनके बारे में वो समझने लगता है। पर जो व्यक्ति अभी इन 5 मैकेनिज्म में ही फंसा हुआ है, उसके लिए वो सब चीज़ें नहीं है। तो इसलिए स्वयं को समझने के लिए पहले स्टार्टिंग में हम इन 5 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ बौद्ध धर्म में, अभिधम में भगवान बुद्ध ने कहा है कि 5 स्कंद है, बाकी शून्य है। 5 स्कंद कैसे, किस प्रकार है: नाम स्वरूप, वेदनाएं मतलब भावनाएं, नाम स्वरूप बॉडी, संज्ञा परसेप्शन, संस्कार थॉट और चेतना। इनके बाद 5 स्कंद को समझने के बाद शून्य की जो अनुभूति उनको हुई है, उसका एक इंट्यूशन वहाँ से स्टार्ट, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। फिर आपको प्रज्ञा और ये सब करके उन्होंने कहा है सब शून्य है। ऐसे ही एक जैन योग है, उसमें जेपी सहर जी ने इनको अलग रूपों में नाम दे दिया। उन्होंने इसको सेंटर बता दिया। जैसे आई सेंटर सोच, ई सेंटर इमोशन, एस सेंटर, एम सेंटर, आई कॉन्शियस सेंटर। तो वो जैन योग में है। और इन बातों से सब इधर उधर के शब्द चेंज होके एक इंडिकेशन मिलता है कि रियल में ये काम करती है। पर हर युग में, हर समय में इनका शब्दों में परिवर्तन हुआ है बस। बाकी बेसिक एहसास वही, ये इंडिकेशन, संकेत मिल रहा है हमको, जो समझने की बात है। और उसी का आज नए वर्जन में मैंने इसको मैकेनिज्म और टेक्निक बोल दिया है। ये कोई मेरी काल्पनिक नहीं है, या मैं कोई अपने मन से मनगढ़ंत इस टेक्निक का यूज नहीं करता हूँ। बस इनके कॉम्बिनेशन से, इससे मेरे को सब समझ में आ रहा है कि स्वयं को समझने में मदद मिलती है। तो स्वयं को समझना ही सामने वाले को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी उसको स्वयं समझता है। उसकी दृष्टि में मैं आप हो जाता हूँ, वो मैं हो जाता है। तो इस टेक्निक का, और इस टेक्निक में जो 5 वो है, उन्हीं में सारे योग, कर्म योग,
बॉडी के लिए, ज्ञान योग थॉट मैकेनिज्म के लिए, प्रेम योग इमोशन मैकेनिज्म के लिए, राजयोग चेतना ध्यान के लिए। तो इससे ये भी डिफाइन हो जाते हैं। तो सारे योग भी इससे डिफाइन हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये 5 ही टेक्निक्स है जिनको समझने के बाद अपन को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, स्वयं की समझ हो जाती है। इतना ज़्यादा समझ की नहीं, मतलब इस जीवन में अपने को जन्म से लेकर डेथ तक ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रह पाएंगे। इसको समझने के बाद ज़्यादा तनाव में जीवन सुखी सुखी चलेगा। आप कहीं भी फंसोगे नहीं, थॉट्स में नहीं फंसोगे, क्योंकि थॉट ही सबसे ज़्यादा फंसाती है। थॉट्स क्या है, 2 चीज़ों से जुड़ रही है। एक तो इंटरनली बुद्धि में से, और स्मृति कल्पना को आशा से जुड़ रहती है, और बाहर 5 सेंस से जुड़ रहती है, आँख नाक कान मुंह से स्किन से। तो बुद्धि हमेशा कंफ्यूजन में रहती है। बुद्धि सोच ये पूरा एक थॉट मैकेनिज्म के अंदर ले लिया मैंने। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।